नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर विवेक सथवारा। तो आज हम करने वाले हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू के सीरीज का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जहाँ पे हम पिछले कई सालों के पीवाईक्यूज को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप बोर्ड की एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है। और हाँ, तो इस वीडियो को पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप तक जो आने वाले चैप्टर है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन इज, इफ वन ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज टू। हमें यहाँ पे जो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है उसका एक जीरो क्या है, टू है। अब हमें पता है कि जो जीरोस होते हैं वो क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू होती है। तो जहां पे भी हमें वेरिएबल दिख रहा है एस, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। तो चलो सबसे पहले तो हम एक्स की वैल्यू हमें मिल गई टू। तो हमारा अभी जो भी पॉलिनोमियल है, के एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस के, तो यहाँ पे जो भी एक्स की वैल्यू है वहां पे हम टू पुट करेंगे। तो के टू स्क्वेयर प्लस थ्री इंटू टू प्लस के। चलो, अब टू स्क्वेयर फोर, तो फोर के प्लस थ्री टू जा सिक्स प्लस के इक्वल्स टू जीरो। चलो, फोर के प्लस के फाइव के। अब ये प्लस सिक्स है, साइड चेंज करोगे तो माइनस सिक्स हो जाएगा। और ये फाइव मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड, तो माइनस सिक्स अपॉन फाइव। तो यहाँ पे हमें के की वैल्यू क्या मिली, माइनस सिक्स अपॉन फाइव। हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज शोन इन फिगर, देन द नंबर ऑफ इट्स जीरो। हमें यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ पर से हमें बताना है कि उस पॉलिनोमियल के जीरो कितने होंगे। तो हमें पता है बेटा कि जो भी हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या फिर उसको कट कर रहा है। तो जितनी भी बार एक्स एक्सिस को टच या कट करेगा उतने हमारे जीरोस होंगे। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, वन, टू और थ्री। तो इस पोलिनोमियल के जीरो कितने हो जाएंगे। ये आपका ऐसे आपको वन मार्क्स के एमसीक्यू में ऐसा आ सकता है कि आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है और उस पर से हमें बताना है कि उस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे। ठीक है। तो जितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है उतने होंगे हमारे जीरोस। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज टू, देन द वैल्यू ऑफ के। ध्यान से देखो बेटा, वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ए हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसका एक जीरो है टू। तो हमें फाइंड करना है के की वैल्यू। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे किया वैसे ही करना है। एक जीरो टू है यानी कि एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, टू। तो जो भी हमारा पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे हमें एक्स की प्लेस पे टू पुट करना है। तो टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू प्लस के इक्वल्स टू जीरो। तो टू स्क्वायर फोर प्लस थ्री टू जा सिक्स प्लस के इक्वल्स टू जीरो। फोर प्लस सिक्स टेन प्लस के इक्वल्स टू जीरो। अब प्लस के आई मीन प्लस टेन है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस टेन। तो हमें के की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे, माइनस टेन, जो है हमारा ऑप्शन नंबर। ठीक है बेटा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको बहुत बार आते हैं एमसीक्यू में कि कोई एक जीरो दिया हुआ है और उसके ऊपर से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी आपके सारे इजी क्वेश्चन है। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज zeros is माइनस फाइव एंड प्रोडक्ट इज सिक्स। अब देखो बेटा, हमें अगर कोई भी पॉलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट दिया है उनके जीरोस का, तो हम एक हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अगर हमें यहाँ पे जीरोस के सम और प्रोडक्ट पता है तो हम उसका पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि सम कितना है -5 और प्रोडक्ट कितना है 6। तो यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करेंगे पहले तो। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दिया हुआ है हमें -5 प्लस प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 6। चलो ये साइड में चेंज करेंगे हम। माइनस माइनस +5x प्लस 6। तो ये हमें क्या मिल गया हमारा पॉलिनोमियल। तो कौन सा ऑप्शन होगा x² + 5x + 6 हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा। अगर हमें जीरोस दिए हुए हैं तो उनका सम हम अलग से फाइंड भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो इज 5 एंड 0। यानी कि हमें सम दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा है हमारा 5 एंड अल्फा इंटू बीटा है हमारा 0। हमें उसका पॉलिनोमियल फाइंड करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था हमारे फॉर्मूला से। तो क्या है फॉर्मूला, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा में दिया हुआ है 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 0। तो यहां से हम मुझे एक पॉलिनोमियल मिल गया के एक्स स्क्वायर -5x। अब देखो बेटा ऐसा कोई हमारा ऑप्शन में दिख रहा है एक्स स्क्वायर -5x, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है। अब देखो अगर हमें ऐसे कोई भी हमारा जो आंसर आया है वो हमें ऑप्शन में ना दिखे तो हमें पहले तो डरना नहीं है ना। वन बाय वन हमें ऑप्शन के ऊपर हमें सॉल्व करना है। चलो, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर -5x है, लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब ये बेटा ब्रैकेट में दिया है तो इसको मुझे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वो हमें बाद में करते हैं। दूसरा है 5x² - 1, ये भी नहीं है। और x² -5x + 5, ये भी नहीं हो सकता। जो हमारा ऑप्शन 2 बचा है उसको हम अभी सॉल्व करके देखते हैं। 2x इंटू एक्स क्या होगा, 2x² माइनस 2 इंटू 5 कितना होगा 10x। ठीक है बेटा। अब देखो इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। बचा क्या मेरे पास, x² -5x। देखो ये वाली सेम वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई, x² -5x। अब आप बोलोगे सर कि ये तो 2 एक्स्ट्रा कहाँ से आया। ये 2 बेटा एक्स्ट्रा नहीं है, बेटा क्या है हमारा कांस्टेंट है। जो हम हर बार फॉर्मूला में के लिखते हैं, वो क्या है हमारा यहाँ पे 2 आ रहा है। और जो भी हमारा पॉलिनोमियल है x² -5x वो हमें यहाँ पे मिल गया है। तो इस जिसके हमें सम एंड प्रोडक्ट दिए थे वो पॉलिनोमियल कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। ओके, यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है। अब बेटा जीरोस फाइंड करना हमको आता है, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम जीरोस फाइंड करते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो हमारा क्या है पॉलिनोमियल, x² -5x प्लस 6। में यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, लेकिन कैसे स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए और सम कितना होना चाहिए। तो प्रोडक्ट होना चाहिए फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई जितना, यानी कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, तो कितना हो जाएगा 6। और सम कितना होना चाहिए मिडिल टर्म के जितना, यानी कि -5। चलो, तो बेटा हमें ऐसे कोई दो नंबर फाइंड कर दें कि जिसका प्रोडक्ट 6 हो और सम -5 हो। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं हमारे। अब देखो अगर मैं ले लू ये -2x एंड -3x, तो 2 3 जा 6 भी हो जाएगा और -2 -3 -5 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे दो नंबर हमें मिल गए। तो x²
-2x -3x +6। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x। बचा क्या मेरे पास? x माइनस, अब यहां से कॉमन क्या आएगा? -3। बचा क्या मेरे पास? x माइनस प्लस माइनस, चलो बेटा, अब दोनों में ही x -2 कॉमन है, और बचा क्या मेरे पास? x -3। अब दोनों को ही 1/1 जीरो लिखते हैं हम, x -2 इक्वल टू 0। तो ये -2 ये साइड चेंज करेगी तो +2, और यहाँ पे भी x -3 इक्वल टू 0। तो -3 ये साइड चेंज करेंगे तो +3। बेटा हमें इस पॉलिनोमियल के दो जीरो कौन से मिले? 2 और 3। तो यहाँ पे है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, और बहुत बार आपके आते हैं एग्जाम में। उसके जीरो फाइंड करना भी आता है, और अगर यहाँ से आगे पूछे कि इसको वेरीफाई भी करना है, सम एंड प्रोडक्ट को, हम सम और प्रोडक्ट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमें पता है कि बेटा सम का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ जीरो क्या होता है? -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? c/a। तो अगर वेरीफाई करना बोले तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, और हमें बताना है कि इसको जीरो कैसे होगे। हमें यहाँ पे नंबर नहीं बताना है, वो बताना है कि वो अगर पॉजिटिव होगे, नेगेटिव होगे, उसमें से एक पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगे, वो हमें बताना है बेटा। तो ये आपको मैं एक अच्छे से क्वेश्चन समझा देता हूँ। सबसे पहले जहां पे ऐसा भी क्वेश्चन दिखे जिसमें हमें नंबर में नहीं, उसका स्टेट बताना है कि वो कैसा है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो सबसे पहले तो उसके सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करने लाए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरो फाइंड करते हैं। क्या होता है? -b/a। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है? 99, और ए की वैल्यू है 1। तो सम कितना मिला मुझे? -99। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? c/a। सी की वैल्यू है 1/27, और ए की वैल्यू है 1। तो क्या मिला मुझे? 127। तो बेटा मैं आपको एक टेबल बताता हूँ कि जहां पे भी हमें सम एंड प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, उसके ऊपर से हम डिसाइड करेंगे कि हमारे दोनों जीरोस कैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, कि अगर हमें सम एंड प्रोडक्ट, मैं आपके लिए एक टेबल बनाता हूँ। चलो, कि अगर हमें कोई भी सम पॉजिटिव हो और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो, तो हमारे दोनों जीरोस कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, फिर अगर हमें सम चाहे पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट हमें सिर्फ नेगेटिव चाहिए। ध्यान से समझना, सम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो हमारे दोनों जीरोस कैसे होंगे? एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, और तीसरा हमारे कंडीशन है कि अगर सम नेगेटिव हो और प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, तो दोनों जीरो कैसे होंगे? हमारे नेगेटिव होंगे। ठीक है बेटा, इस टेबल को अच्छे से ध्यान से समझ लेना कि अगर सम और प्रोडक्ट दोनों ही पॉजिटिव हो तो दोनों जीरो पॉजिटिव हो गए। अगर सम पॉजिटिव हो अथवा तो या फिर नेगेटिव हो, और प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव हो, तो जीरोस कैसे मिलेंगे? एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। फिर तीसरी कंडीशन है हमारी कि अगर सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो दोनों जीरो हमारे नेगेटिव हो गए। तो यहाँ पे देखो बेटा, हमें कैसे मिला है? हमारा सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है। सम नेगेटिव और प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो दोनों जीरो हमारे कैसे हो जाएंगे? बोथ आर नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें दोनों ही नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको बहुत बार आते हैं, तो ये टेबल आपको बेटा अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, चलो तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px cut at the x axis at 3 point and touches its at two other point.
द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इज, हमने अभी पहले क्वेश्चन में देखा है कि कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ उसके एक्स एक्सिस को जितनी भी बार टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है उतने उसके जीरोस हो गए। तो यहाँ पे हमें बोला है कि 3 बार उसको कट कर रहा है और 2 बार उसको टच कर रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। तो उस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे? 5 जीरोस होंगे। ठीक है, ये तो आपका बहुत ही इजी सवाल था। चलो अभी चलते हैं। इन द फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज शोन द नंबर ऑफ जीरो इज, देखो फिर से हमारा ग्राफ वाला आ गया ना। ऐसे आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? 1 और 2। तो इसके जीरोस कितने होंगे? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, a quadratic polynomial, the product and the sum of whose zero are 5 and 8। अगेन हमारा पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन आ गया कि हमें प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा है हमारा 5, और सम हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8। तो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्या था हमारा पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला? ए एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलो, तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा? 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है हमारा? 5। तो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल मिला, कौन सा है हमारा यहाँ पे ऑप्शन पे? के एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। का क्वेश्चन, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, ध्यान से समझो बेटा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है? x माइनस 1 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 4, देन फाइंड a एंड b। अब हमें पता है बेटा कि जो भी हमारा फैक्टर होता है उसके ऊपर से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें दिया हुआ कि फैक्टर है उसका x माइनस 1, तो इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस 1 है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस 1। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 1। तो जो यहाँ पे x की वैल्यू मिली है हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। चलो, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस ए 1 स्क्वायर प्लस 2b। ठीक है, चलो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 यानी ए प्लस 2b। अब ए प्लस 1 है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। ए प्लस 2b इक्वल्स टू माइनस 1। अब देखो बेटा, ए मिला मुझे इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसा ही कुछ इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 4। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमें दोनों इक्वेशन मिले उसको हम एलिमिनेट करेंगे। अब हमें पता है कि जब भी हमें माइनस करना होता है तो नीचे की जो भी एक्सप्रेशन है उसकी साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। चलो, प्लस है माइनस है कट, प्लस माइनस माइनस, टू बी माइनस बी, बी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 माइनस 5। चलो, यहां से मुझे मिल गया बेटा मेरा बी की वैल्यू। अबे जो भी बी की वैल्यू मिली है हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। चलो, मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूँ, ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू 4। चलो, ये -5 है, साइड चेंज करेंगे तो +5 हो जाएगा। तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखो बेटा, मुझे ए और बी दोनों की वैल्यू मिल गई। ए मिला 9, बी मिला -5। ए 9 बी -5, ऑप्शन नंबर। ठीक है, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आए तो सिंपली हमें जो भी एक्स की वैल्यू मिलती है उसको पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, वहां से कुछ इक्वेशन मिलेगी अथवा किसी की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगी। तो दूसरा हमें जो भी दिया है तो उसके साथ हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 12, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखो बेटा, प्लस नहीं है माइनस है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ से।
तो एक्स स्क्वेयर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k-1, then find the value of k if alpha plus beta equals to 1 upon 2 alpha into beta। अब देखो बेटा, ऐसा आप कुछ भी क्वेश्चन दिया हो, अल्फा प्लस बीटा हो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना हो, कुछ भी दिया हो, सबसे पहले उसके सम एंड प्रोडक्ट को फाइंड कर देना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम करते हैं सम ऑफ जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। चलो, माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस के प्लस 6, तो माइनस के प्लस 6 अपॉन ए, ए की वैल्यू क्या है 1। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो के प्लस 6, तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया मुझे के प्लस 6। अब हम फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है 2 ब्रैकेट 2k-1, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है हमारी 1, यहाँ पे भी अभी मिल जाएगा 2k-1, तो ये मिल गया मुझे अल्फा इंटू बीटा। अब हमें जो भी इक्वेशन दिया हुआ है और जिसके ऊपर से हमें सॉल्व करना है, अब हमें उसको देखना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू मिल गई हमें, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू मिल गई। अब हमें सिर्फ वहां पे वैल्यू पुट करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा हमें मिला है के प्लस 6 इक्वल्स टू 1/2, और अल्फा इंटू बीटा हमें कितना मिला, 2k-1। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 कट हो गया, तो क्या बचा, के प्लस 6 इक्वल्स टू 2k-1। अब के वाले टर्म्स को पास में लाते और नंबर वाले को पास में लाएंगे हम। तो ये प्लस के साइड चेंज करूंगा तो माइनस के, और ये -1 है साइड चेंज करेंगे तो +1। तो 6+1 इक्वल्स टू 2k-k। 6+1 7, और 2k-k, तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू क्या मिल गई 7, जो कि ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए बेटा, सबसे पहले आपको उसके सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर देना है, और बाद में जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे तो हमें सम एंड प्रोडक्ट डायरेक्टली मिल गए थे, अगर कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि जिसमें हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो वहां पे हम सॉल्व करेंगे, और जो भी सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू मिली है वहां पे हम उसको पुट कर देंगे, तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If px equal to k square plus 5x plus 6 then p minus 2। यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हमें फाइंड करना है p-2। p-2 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू हमें दी हुई है माइनस, चलो पुट करेंगे हम, तो -2² प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। -2² कितना होगा 4, 5 टू 10, माइनस है तो -10 प्लस 6। देखो 4 प्लस 6 10, 10 - 10 कितना हो जाएगा 0। p-2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा हमारी 0 होगी। बहुत ही आसान सवाल था। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना। नंबर का क्वेश्चन है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 और 2 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड करना है हमें पॉलिनोमियल। हमने पिछले भी बेटा 2-3 क्वेश्चन ऐसे किए पॉलिनोमियल फाइंड करने के। तो इसका सम हमें दिया हुआ है 2, और प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें -1। अब मैं फटाफट से कर लूंगा इसको, क्योंकि हमें पहले भी किया हुआ है सब। तो हमारा फॉर्मूला था एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। चलो, तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ 0 दिया हुआ है हमें 2x, और प्रोडक्ट ऑफ 0 है मेरा माइनस, तो क्या होगा एक्स स्क्वेयर -2x प्लस माइनस माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा, एक्स स्क्वेयर -2x -1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस वन। चलो मैं लिखता हूँ पॉलिनोमियल उसको, एक्स स्क्वेयर माइनस वन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, हमारा सम ऑफ जीरो। तो हमें यहाँ पे सम ऑफ जीरो फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमें जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें बी वाली टर्म है ही नहीं। यहाँ पे बीच में जो एक्स वाली टर्म आती है वो हमारी टर्म है ही नहीं। तो अगर वो टर्म नहीं है तो उसकी प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, जीरो। और ए की वैल्यू हो जाएगी वन। और जीरो अपॉन वन क्या होगा हमारा, जीरो। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे मिल गई जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। देखो आपको इस चैप्टर से बहुत ही इजी सवाल आ रहे हैं। एक बार बेटा आपने एनसीईआरटी कवर कर ली और ये जो पीवाईक्यू कवर कर लिए, तो समझो कि आपकी ऑलमोस्ट इस चैप्टर की प्रिपरेशन पूरी हो गई। आपको अच्छे से उस चैप्टर के क्वेश्चन आप कर पाओगे। लेकिन ये दोनों चीजों आपको करनी पड़ेगी, पहले तो एनसीईआरटी कवर करनी है और उसके बाद सारे पीवाईक्यू, और उसके बाद आपको करने हैं सैंपल पेपर। ठीक है बेटा। अगर इतना आपने तीन चीजें कर ली तो आप यकीन रखिए कि आपकी जो भी उस चैप्टर की प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। और आपको खुद से भी महसूस होगा, आप खुद भी कॉन्फिडेंट फील करोगे उस जो भी चैप्टर के क्वेश्चन है उसमें। ठीक है। चलो बेटा अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हमें फाइंड करना है। तो बेटा मैंने पहले भी बोला था कि अगर ऐसा कुछ भी फाइंड करने का हो हमें, तो सबसे पहले तो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें फाइंड करना है। ठीक है। चलो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरो फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए। चलो माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री, और ए की वैल्यू है फोर। माइनस माइनस प्लस, प्लस थ्री अपॉन फोर। अब फाइंड करेंगे हम अल्फा इंटू बीटा, जो होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू माइनस सेवन, ए की वैल्यू फोर। ठीक है। अब देखो बेटा हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। तो सबसे पहले मुझे इसको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं अल्फा और बीटा का एलसीएम ले सकता हूँ। तो एलसीएम क्या होगा मेरा, अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पे ऊपर मुझे बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे अल्फा से। ठीक है। चलो तो देखो ऊपर क्या हो गया मेरा, अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू हमें मिली है थ्री अपॉन फोर। और अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू मिली है मुझे माइनस सेवन अपॉन फोर। फोर फोर कट हो गया, तो क्या मिला हमें, थ्री अपॉन माइनस सेवन, यानी कि माइनस थ्री अपॉन सेवन, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेथड वाला क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल such that alpha plus beta plus alpha into beta equals to minus 2 upon 3, then find the value of a। वही हमें दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए। चलो माइनस बी, तो बी की वैल्यू सिक्स है, माइनस सिक्स, और ए की वैल्यू है थ्री। अगर बेटा इसका हम कट शॉर्ट करें तो थ्री टू जा सिक्स, तो माइनस टू। ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू के और ए की वैल्यू थ्री। ठीक है। अब देखो बेटा हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन थ्री। तो यहाँ पे जो भी हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिली है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला मुझे, माइनस टू, प्लस और अल्फा इंटू बीटा कितना मिले, के अपॉन थ्री, इज इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन। ठीक है बेटा। चलो यहाँ पे हम साइड चेंज करेंगे, माइनस टू है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस टू हो जाएगा। तो के अपॉन थ्री इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन थ्री
प्लस टू। चलो क्या लेना पड़ेगा मुझे, एलसीएम। तो यहाँ पे मेरा एलसीएम आ जाएगा 3, माइनस टू प्लस, यहाँ को 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब देखो बेटा, यहाँ से मैं 3 को कट भी कर सकता हूँ इजीली। तो मेरे पास बचा क्या, -2 + 6। तो -2 + 6 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, और 6 - 2 4। तो के की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, के इक्वल्स टू 4, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर। ठीक है, देखो बेटा इतने इजी क्वेश्चन है हमारे पॉलिनोमियल्स के, और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अब ये भी बेटा देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हमारे। पहला तो क्वेश्चन को समझो, क्या बोल रहा है, इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू अदर, यानी कि जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। समझो कि मेरा बेटा एक जीरो अल्फा है, जिसको मैं ले लेता हूं एक्स, और दूसरा जीरो बीटा है। अब क्या बोला है कि जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो एक मेरा एक्स है, तो एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x। ध्यान से समझना बेटा ऐसे क्वेश्चन को। हमें बोला है कि कोई एक हमारा जीरो है, तो दूसरा जीरो उसका रेसिप्रोकल है। तो हमने यहाँ पे ले लिया कि एक जीरो मेरा एक्स है, तो दूसरा जीरो हमारा क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो जब भी हमें यहाँ पे रेसिप्रोकल दिया हो, ध्यान से समझना बेटा, जब भी यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल दिया हो, तो हम किसका यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का। ध्यान से समझना, किसका करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का। चलो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है हमारा C/A। तो अल्फा एक्स और बीटा होगा हमारा 1/x, इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है, -k - 2, और ए की वैल्यू है 6। ठीक है, देखो यहां से एक्स एक्स कट हो जाएगा, तो क्या बचा, 1 = -k +2, और नीचे हो गया हमारा 6। अब ये 6 डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई, 6 × 1 = 6, इक्वल्स टू -k प्लस, चलो +2 ये साइड चेंज करेंगे तो -2 हो जाएगा, इक्वल्स टू -k। 6 - 2 4, इक्वल्स टू -k। अब जो कि हमारी माइनस है वो हमें किसको दे देंगे, नंबर को। तो k की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, -4। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे समझना है एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, कि जब भी हमें ऐसा दिया हो, यहाँ पे रेसिप्रोकल है तो हमने किसका यूज किया, प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किया। अगर हमें बोला है कि कोई एक जीरो है वो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, ध्यान से समझना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे ले सकता हूँ कि एक जीरो समझ लो कि मेरा एक्स है, तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा, और अगर रेसिप्रोकल दिया है तो अल्फा इंटू। ये वाले क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट पॉलिनोमियल इज, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हैज सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब ये बड़ा ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ इट्स जीरो। तो सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा, इक्वल टू, यानी कि इक्वल है, किसके इक्वल है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अगर उसका जो प्रोडक्ट होता है उसके हाफ का इक्वल है। ठीक है, ऐसा हमें कंडीशन दिया हुआ है कि जो जीरो का सम है वो प्रोडक्ट के हाफ होता है। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने बेटा पहले ही बताया हुआ है कि अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करना है।
ठीक है। चलो एक कंडीशन को हम बाद में यूज करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो को फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। चलो माइनस बी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, हमें माइनस के प्लस सिक्स। चलो और ए की वैल्यू वन, माइनस माइनस प्लस, तो के प्लस सिक्स। तो अल्फा प्लस बीटा मुझे मिल गया के प्लस सिक्स। अल्फा इंटू बीटा करेंगे हम, जो होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू दी हुई है हमें टू, टू के माइनस वन और अपॉन वन। चलो तो अल्फा इंटू बीटा भी मुझे मिल गया टू, टू के माइनस। तो यहाँ पे बेटा जो भी हमें कंडीशन मिली थी, यह हमें क्वेश्चन में दी हुई है, उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे हम। चलो क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा अपॉन टू। अल्फा प्लस बीटा मुझे मिला ए प्लस सिक्स इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा मिला टू, टू के माइनस वन। ठीक है। चलो अपॉन में है टू, तो यहाँ से टू टू कट हो जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास, के प्लस सिक्स इक्वल्स टू टू के माइनस। अब जो के वाले टर्म है उसको पास में लाएंगे और नंबर को नंबर के पास ले जाएंगे। चलो तो सिक्स माइनस वन है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस वन, और यहाँ पे टू के प्लस के साइड चेंज करेंगे तो माइनस के। तो सिक्स प्लस वन सेवन, टू के माइनस के, तो यहाँ पे हमें के की वैल्यू क्या मिल गई, सेवन। ठीक है, हमने ऐसा पहले क्वेश्चन किया हुआ है इसी वीडियो में। ठीक है बेटा, तो देखो आपके जो पीवाई क्यूज होते हैं वो बहुत बार रिपीट होते हैं, तो एक बार ध्यान से सारे पीवाई क्यूज को कर लेना है। चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो फिर से हमें अल्फा बीटा फाइंड करने का आ गया, तो सबसे पहले तो मैं एक ही काम करेंगे, सम ऑफ जीरो फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ जीरो होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, माइनस फोर, और ए की वैल्यू वन। माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा मुझे मिल गया फोर। ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू माइनस फाइव, ए की वैल्यू वन, तो माइनस फाइव। तो अल्फा इंटू बीटा भी मुझे मिल गया माइनस फाइव। अब देखो बेटा, हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये हमारी एक आइडेंटिटी हो सकती है। तो क्या होती है हमारी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा। तो यही मुझे फाइंड करना है। तो अगर इस आइडेंटिटी में हम वैल्यू पुट करें तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। चलो तो क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा मुझे मिला है फोर और उसका स्क्वायर, माइनस टू अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा में मिला है माइनस फाइव। चलो सॉल्व करेंगे इसको, फोर स्क्वायर सिक्सटीन, फाइव टू जा टेन, माइनस माइनस प्लस, तो सिक्सटीन प्लस टेन कितना होता है हमारा, ट्वेंटी सिक्स। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें कितना मिल गया, ट्वेंटी सिक्स। देखो बेटा सारे इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, ऐसा कुछ भी आए सबसे पहले प्रोडक्ट और सम फाइंड करना है, और फिर जो भी आपका दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करो, तो आपको वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो तो क्या है क्वेश्चन, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, वो जीरो आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। ध्यान से समझना बेटा, ये आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कि जिसके जीरोस क्या होंगे, इस पोलिनोमियल के रेसिप्रोकल होंगे। ध्यान से समझना, हमें ऐसा पोलिनोमियल फाइंड करना है कि जिसके जीरोस इस पोलिनोमियल के जीरोस का रेसिप्रोकल होगा। समझो कि मैं यहाँ पे जो दिया हुआ है पोलिनोमियल वो लिखते हैं हम कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी,
और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि भाई इसके जीरो अल्फा एंड बीटा है। तो हमें जो नया पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोस क्या है, इससे रेसिप्रोकल है, यानी कि अल्फा का रेसिप्रोकल होगा वन अपॉन अल्फा और बीटा का रेसिप्रोकल होगा वन अपॉन बीटा। तो जो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं, उसके जीरोस क्या होंगे, वन अपॉन अल्फा एंड वन अपॉन बीटा होंगे। ठीक है बेटा, तो हमें कोई भी पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए। चलो, तो वो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, इस पॉलिनोमियल से मिलेगी। तो सबसे पहले इसकी हेल्प से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए। चलो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बी ही है, और ए की वैल्यू बी है। तो अल्फा प्लस बीटा मुझे मिला माइनस बी अपॉन ए। अब करेंगे अल्फा इंटू बीटा, जो होता है सी अपॉन ए, और यहाँ पे सी की वैल्यू सी है और ए की वैल्यू ई है। तो यहाँ पे मुझे अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया। अब मुझे जो पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोस क्या है, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। तो चलो उसके जीरोस फाइंड करते हैं हम। आप अलग से भी कर सकते हो और डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करके भी कर सकते हो, हम अलग से करेंगे ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो, तो इसके लिए हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। चलो, इसके जीरोस है क्या पहले तो, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा होता क्या है, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे ऊपर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बीटा प्लस अल्फा। चलो, अब ऊपर देखो बेटा, हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यू मिली हुई है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए। चलो, यहां से ए और ए कट हो जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास, माइनस बी अपॉन सी। चलो, तो इसका सम मुझे मिल गया। अब प्रोडक्ट भी मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो वन अपॉन अल्फा इंटू वन अपॉन बीटा। चलो, प्रोडक्ट क्या होगा, वन इंटू वन वन, और अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। चलो, यहाँ पे भी हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, क्या होता है, सी अपॉन ए। अब हमें पता है कि बेटा जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो कहाँ पे चला जाता है, ऊपर न्यूमरेटर में। तो क्या होगा हमारा, इक्वल टू ए अपॉन सी। ठीक है, चलो, अब जो क्वाड्रिलेटरल का हमारा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो के ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो बेटा, दोनों ही मुझे मिल गए, उसका सम भी मिल गया और प्रोडक्ट भी मिल गया। तो चलो, यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरो कितना मिला, माइनस बी अपॉन सी। तो माइनस बी अपॉन सी एक्स, और अल्फा इंटू बीटा मिला मुझे ए अपॉन सी। तो एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस बी अपॉन सी, और प्लस ए अपॉन सी, यहाँ पे सी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना हो तो भी हम ले सकते हैं। क्या होगा, एलसीएम हमारा सी एलसीएम आएगा, तो यहाँ से सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए अपॉन सी। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बेटा, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमें दिया हुआ है कि अगर जो ऐसा कोई पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोस इस पॉलिनोमियल के जीरो का रेसिप्रोकल हो। तो हमने पहले क्या किया, जो भी हमें दिया है उसकी हेल्प से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लिया। अब हमें जो पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोस क्या थे, उसके रेसिप्रोकल है, तो वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा हो जाएगा। तो उसका भी हमने सम और प्रोडक्ट अलग से फाइंड कर दिया, और हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है उसमें उसकी वैल्यू पुट की, हमें ए वाला हमें मिल। ठीक है, ये भी आपका बेटा बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है पिछले वाले के जैसा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के जीरो में दिए अल्फा और बीटा, फॉर्म अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon बीटा। तो पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे भी किया था कि हमें जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसकी हेल्प से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। चलो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 5/1 यानी कि 5। चलो अब करेंगे हम अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू 1, तो अल्फा इंटू बीटा भी मुझे मिल गया 6। ठीक है। और हमें जो पॉलिनोमियल फाइंड करने उसके जीरोस दिए हुए, तो सबसे पहले उसके सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करूंगा मैं। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा और ऊपर यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा बीटा प्लस, चलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे मिली है 5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे मिली है 6। चलो सम मिल गया। अब प्रोडक्ट भी मुझे फाइंड करना है, तो 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। चलो इसको सिंप्लीफाई करें, 1 इंटू 1 1 और अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। चलो 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे मिली है 6, तो प्रोडक्ट क्या मिला मुझे 1 अपॉन, तो वही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वाला फॉर्मूला, ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना मिला मुझे 5/6, 5/6 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मुझे मिले 1/6। चलो अब यहां से बेटा हम 6 एलसीएम ले, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6x² माइनस 5x प्लस 1/6, तो ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बेटा। तो आज हमने इस पोलिनोमियल चैप्टर के जो सारे पिछले ईयर के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज थे, सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हुए। तो एक बार बेटा खुद से प्रैक्टिस कर लेना, और ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए अच्छे से, तो समझो कि आपकी पोलिनोमियल चैप्टर की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद आपको सिर्फ सैंपल पेपर ही लगाने हैं, अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है तो। ठीक है। और आई होप कि आपको सबको अच्छे से समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, वहां पे भी आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है। चलो बेटा, तो प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप कि आप सब बोर्ड के एग्जाम में अच्छे करेंगे, है ना। तो अब मिलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।